A very good evening, friends. Many of the students have asked that they are not able to retain things or they are not able to recall things even if they have read or revised multiple times. So, through this video, I'm going to talk about what are the causes, possible causes, and what are the possible solutions through which you can get out of this problem. So, firstly, we are going to deal with the causes. आप जब तक causes नहीं जानेंगे कि आपके साथ क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वाई यू आर नॉट एबल टू रिटेन थिंग्स, तब तक पॉसिबल सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे. एंड इफ यू स्किप even a single minute, you won't be able to understand the substance of it. So kindly maintain some patience, kindly have some patience. This video is going to be very very useful for you. देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि हम जो काम कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, हमारा इंटरेस्ट है या नहीं. अगर कोई काम हम इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे हैं, एज अ बर्डन कर रहे हैं, तो फॉरगेटिंग कर्व कहता है कि वो चीजें थोड़ी ही देर में आप भूल जाएंगे. सो मेक श्योर कि वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर रीडिंग, आपके दिमाग में वो तभी जाएगा जब आप इंटरेस्ट के साथ उस चीज को पढ़ाई करते हैं. सो इवन इफ यू फाइंड समथिंग नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, आपको ऐसे पढ़ना है कि दैट थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. सो आपको इंटरेस्ट लाना है. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे उस इंटरेस्ट को जगाते हैं. द सेकेंड थिंग आई फाइंड कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड. उनको ऐसा रहता है कि ये वाला मटेरियल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. देखो, डिटर्मिनेशन, और कहते हैं ना कि एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि ये करना है और यही चीज करना है, तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए. अगर कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति आपके मन में है और आप रिवाइज कर रहे हैं, दैट थिंग वुड नॉट लास्ट लॉन्ग इन योर माइंड. तीसरा है कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं, अगर वहां शोर शराबा है, अगर वहां पढ़ाई का माहौल नहीं है, या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल या इंटरनल अगर हिंड्रेंस है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाएं ऐसा मुश्किल होगा. एक और प्रॉब्लम मैं देखता हूं, ओवर थिंकिंग. हम सोचते रहते हैं कि हमसे क्यों याद नहीं हो रही हैं कोई चीजें, तो या कोई और भी, आप अपने परिवार की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में सोचते हैं. कुछ भी अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, या आप करियर में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी थॉट अगर आपको परेशान कर रही है, देन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन रिटेनिंग थिंग्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट. अगेन, अगर आपको डर लग रहा है एग्जामिनेशन से, या कोई चिंता सता रही है, थोड़ी बहुत डर चिंता ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, बट एक लेवल के बाद वो हैम्पर ही करेगा. तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये चीजें कम से कम जितना हो उतना अच्छा है. कई लोग रिपीट करते हैं सिर्फ, कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो आपने फिर से उस चीज को पढ़ लिया और आपको लगा कि हमने रिवाइज कर लिया या रीड कर लिया, कि फिर से वही कहानी दोहरा ली. बट जब आप आंख बंद करके कुछ दिनों के बाद एग्जामिनेशन हॉल में सोचेंगे, तो अधिकतर चीजें याद नहीं आएंगी इस प्रोसेस से. कई लोग मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं और हमेशा मटेरियल हंट में लगे रहते हैं कि बहुत सारी किताबें मिल जाएं, बहुत सारी जगह से हम पढ़ लें. देखो, आपके पास जितना टाइम है, आपके कॉम्पिटिटर के पास भी उतना ही टाइम है. अब आपको ये इंश्योर करना है कि उस गिवन टाइम में आप कितना इफिशिएंटली मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं. सपोज करो आपने 3 किताबें पढ़ ली सेम टॉपिक पे, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने एक ही किताब पढ़ी और 3 सब्जेक्ट उतने टाइम में खत्म कर दिया. ज्यादा चांस है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे 10 नंबर या 5 नंबर, 2 नंबर ज्यादा लाएगा. तो इस चीज को हमेशा आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को एनालाइज करना है. नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होता है. देखो, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने नोट्स नहीं प्रिपेयर किया, उनका भी सिलेक्शन हुआ, बट आपको सोचना है कि मेजॉरिटी जनता क्या कर रही है. तो यू विल फाइंड कि मेजॉरिटी जनता दे आर प्रिपेयरिंग नोट्स. तो बहुत सारे लोगों के पास नोट्स ही नहीं होते हैं. नाउ व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि यू शुड प्रिपेयर नोट्स, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव नोट्स, देन हाउ वुड यू रिवाइज so many concepts, so many factual data from the books that you have underlined or from the books that you have read at especially at last time. So वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. और आपका मटेरियल ऑर्गेनाइज, अगर नोट्स आपने प्रिपेयर भी किया, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर देयर नोट्स बट देयर नोट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर वे, अगेन दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो वो होगा आपके साथ. टू मच इंफॉर्मेशन, अगर आपने नोट्स बनाया बट यू हैव पुट इन टू मच इंफॉर्मेशन इन दैट,
दैट वुड बी बल्कि, दैट वुड बी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द बुक. सो अगेन वो भी काम नहीं करेगा. और बहुत सारे लोग होते हैं जो 2010 का, 2015 का, 2020 का नोट्स है उसको अपडेट ही नहीं किया. दे आर नॉट अपडेटिंग इट. सो अगेन आपको बोरिंग लगेगा वो चीज़, क्योंकि आपको नई ह्यूमन जो ब्रेन है उसको हमेशा न्यू चीज़ें चाहिए, और नई चीज़ें चाहिए इन्फॉर्मेशन के सेंस में. तो वो फिर पढ़ोगे आप, ऐसा लगेगा आपने पढ़ भी लिया और कोई चीज़ याद भी नहीं हो रही है. और एक और होता है कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं. आपका दिन तय नहीं होता है कि आज कितने चैप्टर करने हैं, किस बुक से करना है, कितने घंटे में करना है. लगभग, आई एम नॉट सेइंग टू बी वेरी प्रिसाइज कि इतना देर में कर ही देना है, बट लगभग कितना देर में कर देना है ये सब तय होना चाहिए. रिटर्न आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसमें इतना हो गया, ये प्लानिंग में होना चाहिए. अगर इन प्रॉब्लम्स पे ही आप देखो, आपने इतनी प्रॉब्लम्स सुन ली, इन प्रॉब्लम्स को ही एड्रेस कर लो, सॉल्यूशन मिल गया. पहला सॉल्यूशन तो यही है कि वर्क ऑन ऑल दिस प्रॉब्लम्स, मेक योर स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट रिमेन कंफ्यूज्ड, एटमॉस्फेयर को आप इंप्रूव करो, स्टे आउट ऑफ ओवर थिंकिंग, फियर एंजाइटी थोड़ा लेवल तक चलता है, रिवाइज करो, उसका मेथड हम आगे बताते हैं. आप रिसोर्स को लिमिटेड कर दो, मटेरियल हंट पे मत भागो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं इतने से हो जाएगा, राइट. नोट्स को प्रिपेयर कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, और उसमें जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसको आप डाल लेते हैं, और डेली का शेड्यूल बनाओ. आपका 75% ऑफ द वर्क इज डन. नाउ रिमेनिंग 25% हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि क्या करेंगे कि आपका जो मेंटल अलर्टनेस है या लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो थोड़ा बूस्ट होगा. और इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, सदियों से, आज से नहीं, सदियों से ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है मेडिटेशन. आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक ऋषि मुनि की तरह मेडिटेट करना है. वॉट एवर टाइम यू हैव, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, आप उतना दीजिए. और एक बार में भी मत कीजिए. सपोज यू हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स, देन यू कैन हैव 5 मिनट्स ब्रेक, और उसी ब्रेक में आप मेडिटेट करो. रैदर देन सर्फिंग इंटरनेट, यू कैन गो फॉर मेडिटेशन. तो ये काम आप कर सकते हो. सेकंड, यू कैन डू योगा. योगा इज अ वेरी गुड थिंग. इससे आपका न सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ बल्कि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं किसी भी चीज पे. ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है, और इन चीजों का रिजल्ट ना यू वोंट फाइंड इन वन डे, इट विल टेक सम टाइम. बट डोंट थिंक कि ये दिखेगा नहीं, ये दिखता है, राइट. पढ़ाई का एक माहौल हमने ऊपर बात किया, वो क्रिएट करना पड़ेगा आपको. थोड़ा शोर शराबा ना हो और शांत जगह बेसिकली इसमें कहने का है. और अगर कोई और भी पढ़ रहा है, कहीं आसपास लाइब्रेरी है तो ठीक है, बट लाइब्रेरीज के भी अपने नुकसान है. सो आपको ये डिसाइड करना है. कनेक्टिंग द डॉट्स याद नहीं रहता ना, उसका एक ये भी कारण होता है कि हम लिंक करके पढ़ाई नहीं करते हैं. जैसे अगर आपने एक टॉपिक को, जैसे अगर दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हैं तो मुगल से उसको आप कनेक्ट करते हैं, उसके पीछे से कनेक्ट करते हैं. इनफैक्ट अगर हिस्ट्री को आप पॉलिटी से कनेक्ट करते हैं, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं, टॉपिक्स को, जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर टॉपिक को हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं. तो दोनों को कनेक्ट करके और जो ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं उनको कम करके इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर सकते हैं. नोट्स पे हमने बात कर लिया. बहुत सारा अगर आपको एंजाइटी हो रहा है, ओवर थिंकिंग आपको आ रहा है, इन दैट सिचुएशन यू शुड राइट डाउन द ऑल योर थॉट्स एक कॉपी पर. फिर उसके सॉल्यूशंस भी आपको शॉर्ट एंड सिंपल 2-3 वर्ड में आपको उसका उत्तर भी लिखना चाहिए कि व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट यू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू कैन हैव सजेशंस फ्रॉम योर एल्डर्स. वो काम करके और फिर आप एक एक चीज़ों को कट डाउन करते जाइए. जैसे सपोज कीजिए कि आपको अभी कोई थॉट आ रहा है कि अभी तक आपको सिलेक्शन ले लेना चाहिए था, तो आप सोचो कि सामने एग्जामिनेशन है, पीछे की चीज़ें आप बदल नहीं सकते, तो क्या हो सकता है, तो थोड़ा और मेहनत कर सकते हैं, वो करो. सिंपल सजेशंस फ्रॉम एल्डर्स या एक्सपर्ट्स जो भी हैं, जो आपके पास अवेलेबल है. देखो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि किससे सजेशन लेना है. आपको जो रिक्वायर्ड है और जिससे आपको लगता है कि ये सजेशन मिल सकता है उससे आप ले सकते हैं. अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो उसके लिए कोई और व्यक्ति हो सकता है. अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहिए तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा. ये आपको डिसाइड करना होगा. स्लीप, देखो मेमोरी में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्लीप कम कर देते हैं अपना. उससे क्या होगा कि आप किसी दिन 4 घंटे सोकर देखिए. आपका अगर आदत है 6 घंटा 7 घंटा सोने का,
अगले दिन आपका पूरा दिन बेकार जाएगा, याद ही नहीं होंगी कोई चीज़ें, ऐसा लगेगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपने प्रैक्टिस कर लिया हो तो 4 घंटा में आपका काम चल जाता हो, लेकिन स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपके जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग होते हैं और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव होने में बेसिकली मदद करता है। रिकॉल करने का कई तरीका है। एक तो तरीका है कि आप एक्टिवली रिकॉल करो, आप बुक को क्लोज करो, चैप्टर लो, कि अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे सपोज करो कोई भी पॉलिटी का चैप्टर है, फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म के बताओ फीचर्स क्या हैं, तो आपने बताया कि फेडरलिज्म के ये फीचर्स हैं। इंडिया का क्या फेडरल है या क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल किसने कहा, क्या यहाँ पे और भी कि किन किन कमेंटेटर्स का क्या कहना है, फेडरलिज्म के क्या दिक्कतें हैं, उनमें क्या क्या, गवर्नर को आप डिस्कस कर सकते हो, इंटर स्टेट काउंसिल है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन से आपको रिकॉल करना है बेसिकली चीजें रिलेटेड। इसी तरह आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। ना वो एक मेंटल मैप्स बना सकते हो, आप आईज क्लोज करें और अपने दिमाग में ही एक मैप बनाएं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके। और इवन ज्योग्राफी भी आप पढ़ रहे हैं तो आप विजुअलाइज कीजिए चीज़ों को कि यहाँ पे ये लोकेटेड है, यहाँ पे ये लोकेटेड है, या कॉज एंड इफेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्रॉस अंडरस्टैंडिंग, इस पे हमने ऊपर ही बात किया कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जब तक लिंक नहीं करेंगे, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, तब तक सीलोज में याद करना डिफिकल्ट है। सीलोज यानी क्या, यहाँ यहाँ आपको इसको कनेक्ट कर देना है बेसिकली, राइट। एक और अच्छा तरीका है याद करने का, आप लिख कर याद करें, क्योंकि आपका जो आपकी उंगलियां हैं उसकी भी अपनी एक मेमोरी है। तो जब आप लिखते हैं तो वो भी आपको सेव होता है आपके दिमाग में। जैसे जो शब्द आपने कई बार लिख लिया है उसको लिखने में आपको सेकंड नहीं लगेगा, आप तुरंत लिख देंगे। लेकिन एक नया वर्ड मैं आपको दे दूं तो आपका पेन थोड़ा धीरे धीरे रुक करके लिखेंगे आप, राइट। रिवर्स स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई भी किताब उठाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा सर का है, अगर आप उठाते हैं और 1857 की रिवोल्ट से हर बार शुरू करते हैं, हम में से अधिकतर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि we study like 5 to 10 chapters and then we start studying some other book, या फिर हमारा शेड्यूल थोड़ा ब्रेक हुआ, तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या होगा कि लगेगा कि फिर से शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और लास्ट के जो चैप्टर्स होंगे वो कॉम्प्रोमाइज्ड रह जाते हैं। सो यू कैन वंस यू हैव फिनिश्ड योर बुक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द रिवर्स साइड। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। इफ यू फाइंड कि बोरिंग लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, देन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। आपको थोड़ा सोचने पे विवश करता है क्वेश्चन, बट लास्ट मोमेंट पे इसको करना एडवाइजेबल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लीस्ट टाइम एलोकेट कर सकते हैं, जब एग्जामिनेशन दूर हो तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। नाउ देर इज वन वे टू इम्प्रूव और बूस्ट योर मेमोरी। आप जब सोने जाते हैं तो सुबह से आप याद कीजिए, 5 मिनट तक ये एक्सरसाइज करना है कि आपने सुबह में सबसे पहले आप उठे तो क्या किए, और एकदम एक एक एक्टिविटी आप याद कीजिए। जैसे कि मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मैं मान लो कि आपने धरती माँ को प्रणाम किया तो वो किया, फिर आप गए तो फ्रेश हुए, यहाँ यहाँ गए, ब्रश किया, यहाँ ब्रश किया, एक एक माइन्यूट डिटेल्स को आपको लगेगा ये एक्सरसाइज का क्या मतलब है, वो आपके दिमाग पे जोर डालता है न्यूरल कनेक्शंस बनाने के लिए कि आप बेसिकली रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। जो छोटी से छोटी चीज़ें भी आप करते हैं, जैसे कई लोगों के साथ होता है कि उन्होंने आज खाना क्या खाया सुबह में वो भी याद नहीं हुआ, आप उसको भी रिकॉल करना है कि खाने में आज क्या था, खाने में आपका सत्तू था या दाल सब्जी चावल था या रोटी था, एक एक चीज़ को माइन्यूट डिटेल, कहाँ बैठ के आपने खाना खाया, किस टेबल एंड किस कुर्सी पे बैठकर आपने पढ़ाई किया, किस लोकेशन पे, छोटे छोटे आप किन किन लोगों से आपने आज मुलाकात की। इन सब के बाद एक और तरीका होता है कि बीइंग हैप्पी। इंडिया वैसे भी हैप्पीनेस में काफ़ी पीछे है, परहैप्स 126 रैंक है इंडिया का, तो थोड़ा हैप्पीनेस बढ़ाइए। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं, तो अगर आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, आप इमेजिन करो ना, आप प्रसन्न जो मुद्रा होती है उसमें हैं, और एक है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोनों में आप याद करके देखिए चीज़ों को। यू जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट एंड यू विल फाइंड कि जब आप प्रसन्न हैं तो आपको याद बहुत आसानी से हो जाती है, आपका माइंड फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। बट जब आप हैप्पी नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो आपको बुक से भी फ्रस्ट्रेशन होगा। एक चीज़ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, वो हर चीज़ पे वो दिखेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दुनिया अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि आप चीज़ों को याद कर पाएंगे, तो मैं या कोई भी आपको ये भरोसा नहीं दिला सकता है कि आपको चीज़ें याद होंगी। ये सिर्फ याद होने तक सीमित नहीं है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हर मोड़ पर होना चाहिए। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस बार मैं एग्जामिनेशन क्लियर करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। और सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं, यह आपके अंदर, आपके जेहन में इस तरह बसा होना चाहिए कि हाँ, मतलब नींद से भी जगाकर कोई पूछे तो आप उस मुद्रा में होने चाहिए कि इस बार मैं फोड़ रहा हूं, इस बार मैं फोड़ रही हूं। एग्जामिनेशन तो क्रैक करने जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और हम कर सकते हैं। और ये अपने आप को भरोसा दिलाना है, यकीन दिलाना है कि हम कर सकते हैं और इस बार तय है। इतना आप काम करते हैं, इन सारे चीज़ों पे अगर आप वर्क करते हैं, एक एक प्रॉब्लम को, हो सकता है कि आपके साथ कुछ इंडिविजुअल अपनी दिक्कतें हो, उनको भी आप लिखिए और लिख करके मैं तो कहूँगा एक जगह चिपका दीजिए। इन सारी प्रॉब्लम्स को लिखकर आपके साथ अगर जो जो प्रॉब्लम हो इसमें से, हो सकता है किसी के साथ पढ़ाई का माहौल अच्छा हो तो आप उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो जो आपके साथ पर्सन स्पेसिफिक जो कहते हैं, जो दिक्कतें हैं, आप उसके अनुसार लिखिए और उसके सॉल्यूशंस भी सामने लिखिए और फिर उसको रोज एक बार देखिए या कुछ समय पर देखिए। जब भी दिमाग में कंसंट्रेशन, जब भी लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, उसको देखिए, फिर डेफिनेटली आप बहुत इंप्रूव करेंगे। धन्यवाद।